जंगल में दो प्राणी होते हैं, एक है शेर और दूसरा होता है चीता। अब शेर जो है उसका वजन भी ज्यादा होता है और तो और उसकी ताकत भी ज्यादा होती है। पर अगर हम बात करते हैं चीते की तो उसका वजन भी कम होता है और ताकत भी कम होती है शेर से। पर जब बात आती है तेज दौड़ने की तो आपको पता है सबसे तेज कौन दौड़ सकता है। ठीक कुछ इसी तरह से होता है हमारे डबल एसी ब्लॉक के साथ, क्योंकि दोस्तों इस डबल एसी ब्लॉक में बहुत सारी चीजें जो है वो कम होती है, जैसे कि इसका वजन कम होता है, इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है, वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर कम होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होते हैं, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। परंतु ये आपको जो कमियां लग रही है एक्चुअल में यही इसके सबसे मेन एडवांटेज होते हैं। अब ये किस तरह से आज की वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में डबल एसी ब्लॉक के रिलेटेड कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। पर इसके लिए आपको सबसे पहले एक चीज करनी है, वो ये कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक जरूर करना है। तो क्या इसमें सभी चीजें कम होने की वजह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते या फिर ये ब्लॉक जो है बहुत ज्यादा बेकार है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। जो चीजें इसमें कम है वही इसकी सबसे मेन एडवांटेज है। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं इसके वेट की, तो इसका वेट सबसे कम है। सबसे मेन एडवांटेज आपको सबसे पहली चीज ये पता चलती है जब भी आप इसे उठाते हैं। हालांकि ये साइज में बड़ा होता है पर इसका वेट बहुत कम होता है। अगर हम बात करते हैं इसके ड्राई डेंसिटी की, तो इसकी ड्राई डेंसिटी होती है 550 से लेके 650 kg पर एम क्यूब, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होता है अगर हम कंपेरिजन करते हैं फ्लाई ऐश ब्रिक से या फिर रेड ब्रिक से। तो यही इसका सबसे मेन एडवांटेज आ जाता है। और इसका कॉस्ट का एडवांटेज जो आता है वो ओवरऑल सभी चीजें कम होने की वजह से इसका अल्टीमेट कॉस्ट जो है वो कम आता है। तो चलिए वो कौन कौन से फैक्टर, अब जैसा मैंने आपसे कहा कि इसका वजन कम होने की वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा डेड लोड ये नहीं बढ़ने देता, जिस वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर लगने वाली स्टील की लागत जो है वो कम हो जाती है। अगेन यहाँ पर भी आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच जाते हैं। हालांकि बड़ी बिल्डिंग में ये फैक्टर जो है वो जल्दी दिखाई देता है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की, तो इसके साइज जो है वो 3 साइज जो है जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं, जो कि होते हैं 4 इंच, 6 इंच और 9 इंच। हाइट और विड्थ जो है वो सेम होती है, यानी कि 8 इंच और 12 इंच। यानी कि एक ब्लॉक जो है फॉर एग्जांपल के लिए 4 इंच बाय 8 इंच बाय 12 इंच का एक ब्लॉक होता है। और अगर हम बात करते हैं कॉस्ट की, तो इसका कॉस्ट आ जाता है 60 रुपए से लेके 100 रुपए तक, यानी कि ब्लॉक के साइज वाइज और एरिया वाइज जो है इसके रेट कम या फिर ज्यादा हो सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर की, तो वाटर एब्जॉर्प्शन फैक्टर इस ब्लॉक का 10% से कम होता है। कभी आपने डबल एसी ब्लॉक को अगर पानी में डुबा के देखा होगा, तो बहुत ज्यादा देर तक भी अगर आप उसे पानी में रखते हैं तो ऐसे वक्त में पानी जो है डायरेक्टली उसके कोर के अंदर नहीं पहुंच पाता। भले कि इसमें बहुत छोटे छोटे जो है एयर वॉइड्स होते हैं, फिर भी पानी जो है अंदर तक नहीं पहुंच पाता। ये एक एडवांटेज आ जाता है दोस्तों, जिस वजह से सीलन की समस्या जो है वो जल्दी आपके घर में नहीं हो पाती, यानी कि बाहरी बरसात का पानी जो है आपके घर के अंदर जल्दी नहीं घुस पाता। तो ये एक एडवांटेज आ जाता है इस डबल एसी ब्लॉक के साथ। तो इसके साइज बड़ा होने की वजह से इसको नंबर ऑफ जॉइंट्स कम आते हैं, यानी कि अल्टीमेट इसका जो मोटर का प्रमाण है वो भी कम इस्तेमाल होता है, जिस वजह से अगेन मोटर के पैसे बच जाते हैं। और नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होने की वजह से आपको लेबर कॉस्ट भी कम लगती है। और नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होने का तीसरा एडवांटेज ये आ जाता है कि आप जो है काम बहुत ही जल्द से जल्द कंप्लीट कर पाते हो। जो लोग कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करते हैं उन्हें पता है जितना जल्दी काम खत्म होगा उतना ही उनका मुनाफा होता है। अगर हम बात करते हैं इसकी फिनिशिंग की, तो आप जैसे कि देख सकते हैं वीडियो में भी इसकी फिनिशिंग बहुत ही अच्छी होती है। कन्वेंशनल रेड ब्रिक के बारे में अगर हम बात करते हैं तो बहुत बार उसके कोने टूटे हुए होते हैं या फिर ईंट जो है वो बेंड होती है। एक ही भट्टी पे से अगर हम ईंट लाते हैं तब भी साइज में जो है आपको डिफरेंस दिखाई देता है। तो ऐसा डबल एसी ब्लॉक के साथ नहीं होता। इसका साइज और शेप एकदम यूनिफॉर्म होने की वजह से इसको लगने वाला प्लास्टर जो है उसकी थिकनेस भी कम लगती है। और कुछ जगह पे तो ऐसा भी देखा जाता है कि सिर्फ बाहरी प्लास्टर किया जाता है और अंदरूनी प्लास्टर के लिए डायरेक्ट जिप्सम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इतनी अच्छी फिनिशिंग जो है इस डबल एसी ब्लॉक के साथ आपको मिल पाती है। अगर हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि आ जाता है वेस्टेज। अब वेस्टेज इसमें बहुत ही कम निकलता है। हालांकि ये थोड़े से ब्रिटल होते हैं नेचर में, परंतु फिर भी इसका जो वेस्टेज का प्रमाण है वो 3 से लेकर 4% तक जो है वो कंसिडर किया जा सकता है। रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखने का काम भी आपका ये ब्लॉक कर सकते हैं, यानी कि अच्छा थर्मल इंसुलेशन का काम जो है डबल एसी ब्लॉक करते हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की, तो इसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ जो है फ्लाई ऐश ब्रिक और रेड ब्रिक इनसे कम आती है। वो होती है 30 से लेकर 50 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर बहुत से लोग कहेंगे कि इसकी स्ट्रेंथ कम होते हुए भी हम कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जहां पर आपके लोड बेरिंग स्ट्रक्चर आते हैं वहां पर आपको इन ब्लॉक का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वहां पर ज्यादा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। परंतु जहां पर आपका आरसीसी स्ट्रक्चर पहले ही कंप्लीट हो चुका होता है, यानी कि आपके बीम्स, कॉलम्स, स्लैब जो है पहले ही कंप्लीट हो चुके होते हैं, उसके बाद में जाके आप अपने घर की दीवारें बनाते हो, यानी कि वहां पर उतना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती। वहां पर आप जो है डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। और तो और ये जो डबल एसी ब्लॉक होते हैं ये मोर फायर रेजिस्टेंट होते हैं कंपेयर टू रेड ब्रिक। ओवरऑल अगर हम देखते हैं
तो कॉस्ट का फैक्टर जो है वो जितना ज्यादा काम होता जाएगा उतना डबल एसी ब्लॉक के फेवर में जाएगा, क्योंकि डबल एसी ब्लॉक में कम थिकनेस का प्लास्टर भी चल पाता है, उसके बाद में नंबर ऑफ जॉइंट्स कम होते हैं तो मोटर कम लगता है, लेबर कॉस्ट कम लगता है, ओवरऑल कॉस्ट का फैक्टर जो है वो डबल एसी ब्लॉक के साथ जाता है। इस वजह से आपने देखा होगा कि आपके शहर में बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो होती है वहां पर डबल एसी ब्लॉक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इसका रीजन यही है, इससे अच्छी खासी कॉस्ट सेविंग हो पाती है। परंतु दोस्तों ये तो हो गए डबल एसी ब्लॉक के एडवांटेज, पर जैसे कि हम देखते हैं कि इसके हमें डिसएडवांटेज भी देखने चाहिए। अब यहाँ पर सबसे मेन डिसएडवांटेज ये आ जाता है कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होने की वजह से लोड बेरिंग स्ट्रक्चर में इसे रेकमेंड नहीं किया जाता। दूसरी चीज, बहुत से घर जो है वहां पर आपने देखा होगा पहले दीवारें बनाते हैं, उसके बाद में जो है वो कॉलम कास्ट करते हैं, तो ऐसी जगह पे डायरेक्ट लोड जो है आपकी दीवारों के ऊपर आने की वजह से आपको जो है डबल एसी ब्लॉक में क्रैक दिखाई दे सकते हैं। और तो और आप कोई लंबी या फिर ऊंची दीवार बना रहे हो तो वहां पर आपको कॉन्क्रीट बेल्ट के जॉइंट्स देने ही पड़ते हैं, जिससे कि आपके डबल एसी ब्लॉक जो है उनमें क्रैक नहीं दिखाई देता। और तो और जैसे मैंने आपसे कहा, जब पहले दीवारें बनाते उसके बाद में कॉलम बनाते तो वहां पर जब सेंटरिंग वर्क चलता है, ऐसे वक्त में जो ठोकपीट होती है उस वजह से डबल एसी ब्लॉक के जॉइंट जो है वो खुल जाते हैं, जो कि अगेन एक अच्छी बात नहीं होती। और जो कॉस्ट के फैक्टर के बारे में हमने बात की थी, वो फैक्टर जो है बड़ी बिल्डिंग में ज्यादा अप्लाई होता है कंपेयर टू छोटी बिल्डिंग, क्योंकि जब छोटे घर होते हैं तो वहां पर इतना ज्यादा फर्क जो है आपको दिखाई नहीं देगा। और तो और दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी का। जैसे कि रेड ब्रिक जो है हमारे पूरे देश भर में हर जगह पे अवेलेबल होती है, परंतु डबल एसी ब्लॉक के साथ ऐसा नहीं हो पाता। हालांकि आज की सिचुएशन में बहुत सारी कंपनियां जो है वो खुद का अपना डबल एसी ब्लॉक जो है उन्हें मार्केट में ला रही है, जिस वजह से इसकी अवेलेबिलिटी धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो ओवरऑल दोस्तों हमने देखा कि डबल एसी ब्लॉक के क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है। तो इन सभी चीजों को कंसिडर करने के बाद, यानी कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव दोनों चीजों को कंसिडर करने के बाद, आप अपने हिसाब से अपने इंजीनियर के साथ डिस्कस करने के बाद आपके घर के लिए ये डबल एसी ब्लॉक सही रहेंगे या नहीं इसके बारे में डिसीजन ले सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो कैसे चलेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।